इस मंथ में आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या आ रहा है देखते हैं। पॉजिटिवली इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जिस तरह की गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं वही गाइडेंस आपको यहाँ से मिले। आपका सबसे पहला कार्ड आया टाइम ऑफ एक्शन। ये वो टाइम है कि आपका एक्शन लेने का टाइम है। जो भी आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो ये वो डिवाइन टाइम है कि आप एक्शन लीजिए। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन आपको इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको पहले से ही रिकॉग्निशन है तो आपके पार्टनर को इस तरह की रिकॉग्निशन होती हुई दिखाई दे रही है कि उनको अब एक अलग ही बॉन्ड आपके साथ फील होगा और एक अलग ही कनेक्शन आपके साथ महसूस होगा जो कि वो आपसे शेयर भी करेंगे इस मंथ में। फॉरगिवनेस का कार्ड आया। थर्ड पार्टी से, पार्टनर से, किसी से भी नाराज हैं तो वो टाइम आया कि आप अपनी स्टकनेस को दूर कीजिए। और सून का कार्ड आया। देखते हैं क्या आ रहा है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में। फ्रीडम। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अगर रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत स्टकनेस फील हो रही थी या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं मिल रहा था या फिर आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे, तो एक फ्रीडम वाली फीलिंग आपको महसूस होगी। आप खुद को बहुत लाइट फील करेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आए या आपकी बात उनसे हो, तो एक जो बात करने के बाद सेटिस्फेक्शन होती है, जो एक लाइटनेस फील होती है, वो इस मंथ में आप डेफिनेटली फील करेंगे। आंसर्स अराइविंग। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में थे, या तो डिवाइन या फिर पार्टनर आपको उस तरह के क्वेश्चंस के आंसर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केमिस्ट्री। आपकी अपने पार्टनर के साथ इस महीने में इतनी अच्छी केमिस्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है कि आपको लगेगा कि जैसे मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग आएगी। और केमिस्ट्री का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है, ये नहीं कि सेम नेचर होना और सेम चॉइस होना और सेम मतलब कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होना, ऐसे नहीं। केमिस्ट्री कब होती है? जब एक नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करता है। तो वो यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की ओपिनियन में, आप दोनों की एज में, आप दोनों की बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हो सकती हैं कि बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हो। तो वही आपको ये इंडिकेट करता है कि वही जो अपोजिट्स हैं वही अट्रैक्शन का एक कारण है जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रपोजिंग। इस मंथ में किसी तरह का प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस कुड बी वन। अब आपके पार्टनर को, अभी तक जो आपको महसूस होता था, अब आपके पार्टनर को भी फील होगा कि आप ही हो सिर्फ जो उनके लिए बने हो। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की थिंकिंग में होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब आपके पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली एफर्ट करेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन टाइम। जैसे स्टार्टिंग में ही आपका सबसे पहला जो कार्ड आया था वो था टाइम फॉर एक्शन। मैंने तभी कहा था कि एक डिवाइन टाइम ऐसा आ रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। वो डिवाइन टाइम आया कि अब एक्शन का टाइम है। अगर आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे थे तो वो डिवाइन टाइम आया कि यूनिवर्स उनको गाइड करेंगे आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। यू विल गेट थ्रू दिस। जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग में या इस तरह की मिसिंग एनर्जीज में रहे, सेम वही आपके पार्टनर ने भी वो सब बियर किया है जो आपने बियर किया है। हो सकता है कि आप एक्सप्रेसिव हो तो आपने वो बातें शेयर की हों और आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव हो तो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया हो, लेकिन दोनों की फीलिंग्स वैसी ही दिखाई दे रही हैं। वर्क फॉर योर कनेक्शन। अब क्या होगा कि आपके पार्टनर अगर अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे तो वो इस कनेक्शन को अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए और लॉन्ग लाइफ रखने के लिए अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू कुड डू दिस। अब आपके लिए ये आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक कि अब जो भी फीलिंग्स आपको अपने पार्टनर से मिलेंगी और जो भी एक्शंस वो लेंगे, आपको ये लगेगा कि एक मैजिकल चेंज मेरी लाइफ में आया है और अब कोई ऐसा काम नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जिसको मैं करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस
और एक अलग ही ऑरा आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। और काफ़ी ज़्यादा चांस ये भी दिखाई दे रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते थे तो अब आप उस पे भी फोकस करेंगे। अपनी बॉडी को स्लिम ट्रिम बनाने के लिए आप इस मंथ से एक्सरसाइज भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का योगा, एक्सरसाइज, डाइट प्लान करते हुए दिखाई दे। गो आउटसाइड, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि अब आपको अपनी कंफर्ट जोन से आने की ज़रूरत है। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आप अभी तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, योगा नहीं कर रहे थे, मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, तो वो टाइम आया कि अब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, सेल्फ लव में आइए। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। अगर आप डाउटफुल एनर्जी में हैं, क्या आपके पार्टनर के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, प्लेटोनिक है, किस तरह का है या कार्मिक है, तो उसके लिए आप अपना पर्सनल स्लॉट बुक करवा सकते हैं और क्लैरिफिकेशंस ले सकते हैं। और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ ही अगर आप कैंडल रिचुअल करवाना चाहते हैं अपने लिए, किसी तरह की जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या किसी हेल्थ इशू से को आप फेस कर रहे हो, तो उसके लिए आप कैंडल रिचुअल भी करवा सकते हैं जो कि वाइट मैजिक होता है। और अगर आप चाहते हैं सीखना तो वो आप वो भी सीख सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे।